अच्छा, सबसे पहले काजी साहब, तिजारत मैंने जैसे अर्ज किया, तिजारत जी करने में कोई खराबी नहीं है और हर शख्स जी का ये बुनियादी हक है कि जी वो हाँ। एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे और अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला के तहत कि वो हमेशा देने वाला हो, लेने वाला ना जी हो। तो जी उसका तो हर एक को हक है और इस्लाम ये हक देता है, ठीक है। जी दुनिया के अंदर हर शख्स को ये बुनियादी राइट्स हासिल हैं कि वो जो तिजारत करना चाहे वो कर सकता है। इस्लाम में सिर्फ ये एक है कैद कि भाई वो जायज चीज की तिजारत हो, हराम चीज की ना हो, ठीक है, और सही हराम सही। तरीके से ना की जाए। क्या? इसीलिए उसके फजाइल अभी मैं उनको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि हमारा वक्त मौजू जो है वो फोकस रहे उसके ऊपर, फजाइल के ऊपर जी इंशाल्लाह कभी हम फिर प्रोग्राम करेंगे। तो अच्छा, सही। पहले तो मैंने जो बात अर्ज कर दी कि अब पाकिस्तानी जैसे माशरे के अंदर, हिंदुस्तान जैसे माशरे के अंदर, बांग्लादेश के अंदर खास तौर पे, और जी श्रीलंका में मैं गया हूँ, श्रीलंका में उलमा खुशहाल हैं। श्रीलंका में जी माशाल्लाह उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं और उनकी पार्टनरशिपें हैं बिजनेस के अंदर, और मैंने वहां देखा बड़े खुशहाल हैं। हमारे जो खित्ता है और ये जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि देखिए, मस्जिद की तामीर पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। मस्जिद के क्या? अंदर हम महंगे महंगे मार्बल लगाते हैं, अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन लगते हैं। मस्जिद के अकाउंट में काफी पैसा होता है और खुशहाल मस्जिदों की इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां भी मैं जब जाता हूँ, यकीन जानिए कि मुझसे जो अइम्मा हजरात हैं वो कहते हैं कि ये हजरात लाखों रुपया इनके पास है, कमेटियों के पास है, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन जब हम तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो ये हजरात हमें कहते हैं कि यार तुम नमाज पढ़ाने के पैसे लोगे, हाँ, तुम जो है कुरान पढ़ाने के पैसे लोगे, तुम्हें क्या मसला है, तुम लोग अजीब लोग हो, तुम दुनियादार हो गए हो। और खुद जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब क्या? इमाम बेचारा बात करता है तो उसको शर्मिंदा किया जाता है। तो पहले तो मैं ये बिल्कुल। गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप हजरात, आपका अखराजात तो 5-5 लाख में पूरे नहीं हो रहे, 2-2 लाख महीने की तनख्वाह में भी पूरे नहीं हो रहे, तो इमाम बेचारा कहाँ से 15,000 20,000 रुपए में अपना गुजारा करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप और हम मिलके इन इमामों के लिए आवाज उठाएं। देखिए बेचारे क्या? ये तो एहतजाज भी नहीं कर सकते, ये तो रोड सही पे बात। भी आके नहीं कह सकते कि यार हमारी जरूरतें हैं। क्या हमें पता है, हम चाहते ये हैं कि हमारा मौलवी जो है वो अपने घर की रोटी को भी खाने के लिए हमसे मुतालबा करे। उसका जी बच्चा हाँ बीमार बिल्कुल। हो जाए तो वो हमारे दर पे आए कि जी मैंने अपने बच्चे का इलाज कराना है। हमारे सही बात। कराची के अंदर एक इमाम साहब थे, उनकी बीवी की डिलीवरी थी और वो बेचारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मुझे बस अर्जेंटली जो है 30,000 रुपए चाहिए, अगर मेरे पास 30,000 रुपए नहीं हुए तो मेरी बीवी जो है वो सिजेरियन का केस है, उसको खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाएगा। तो लिहाजा अब मैंने कहा यार इस बंदे के इमाम के पास 30,000 रुपए नहीं है। अब देखिए ना, ये इनके लिए आवाज कौन उठाएगा। पिछले दिनों क्या? इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उन्होंने मुजाहरा किया, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई। तो ये सही बात। बेचारे तो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने खड़े बिल्कुल। होकर अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है। लेकिन मैं और आप जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, हमारी आवाज लाखों लोग सुनते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इनकी भी तो आवाज बननी चाहिए। काजी साहब, एक जी मस्जिद की तामीर के लिए, एक जी मस्जिद जी की मेंबर की मेहराब और मेंबर और मीनार की तामीर के लिए कहा कि जी 2 करोड़ रुपए का खर्चा है, 2 करोड़ हाँ, रुपए चाहिए। मैंने उनको कहा कि भाई आपको 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से आप 15-20 लाख रुपए की एक अच्छी सवारी लें और वो अपने जी इमाम को दें, ताकि जी आपका इमाम जो है वो बाहर अपनी फैमिली के साथ धक्के खा रहा होता है, मिनी बसों से उतर रहा होता है, रक्षों से उतर रहा होता है, बेचारा या कहीं जाना होता है तो वो लोग अपने मुक्तदियों को कहता है कि यार मैंने फलां जगह जाना है, अपनी गाड़ी ले आओ, या किसी की मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा होता है या खुद मोटरसाइकिल चला रहा होता है, बेचारा किसी दिन गिर जाता है, उसकी टांग या टूट जाती है, हार्ट। तो मैं कहा भाई 2 करोड़ रुपए का बनाओ मीनार, लेकिन 10-15 लाख रुपए की एक अच्छी गाड़ी जो है अपने इमाम को दो, अपने इमाम को जी इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट दो। ये तो हो गई बात। देखिए ये मैं और आप जब आवाज उठाएंगे ना, जी और जी। इंशाअल्लाह हमारी आवाज चलो। पहुंचेगी, जो मस्जिद इंतजामिया है, जो कमेटी है, उन तक ये बात को पहुंचाया जाए। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि देखें, एक बैरोक्रेट है, एक बैरोक्रेट के पास जो है वो एक बेहतरीन गाड़ी होती है, रियासत मदीना के अंदर उसको सारी सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह एक जज है, वो जज इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेके घूमता है कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरीके से जर्नल है, इसी तरह से फौज के जो लोग हैं, इसी तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, इसी तरह से आजकल जो सहाफ़ी हजरात हैं।
تو یہ دیکھیں سارا ایک طبقہ ہے، تو بیچارے علماء جو ہے ان کو بیچارہ ہی بنا کے رکھنا ہے، ان کو ہم نے معاشرے کا، اسی لیے ہمارے طبقے کے اندر جو اچھی سوسائٹیز اور اچھے گھرانوں کے بچے ہیں وہ عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں کہ یار مستقبل کیا ہے، مستقبل تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل نہیں ہم افورڈ کر سکتے، مستقبل تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے علاج کرانے کے پیسے نہیں چاہیے ہوں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھے بچے جو ہے اچھے گھرانوں کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے۔ دیکھیں میں ڈیفنس کا پہلا عالم دین ہوں، 1984 میں پہلا حافظ قرآن تھا ڈیفنس سوسائٹی کا، اور 1994 میں جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تو میں پہلا مولوی تھا جو ڈیفنس میں، اور میرے جتنے دوست ساتھی سب میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار تو کھائے گا کہاں سے، تیری جاب کیا ہوگی، تیرا مستقبل کیا ہوگا۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم نے سب نے مل کے اپنے ائمہ کا، علماء کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ www.darsequran.com